हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। कि अगर हमारा कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे आखिरकार हमारा पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू अ डाइपोल। तो अब पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, इस डाइपोल का हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, और जब हमें वर्क डन मिल जाएगा तो हमें इसका पोटेंशियल भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, प्लस एफ माइनस एफ। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ दैट एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो इसी कारण मैंने इसको प्लस एफ और माइनस एफ को मैंने प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई के टर्म में रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिरकार इस डाइपोल में टॉर्क प्रोड्यूस कितना हो रहा है इस एक्सटर्नल फील्ड में। सो टाउ इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, पी क्रॉस ई, या फिर टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो अब हमें इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें टॉर्क को इंटीग्रेट करना होगा। तो अब बेटा देखो ध्यान से, अगर तो जब आपका ये डाइपोल अगर टर्न करेगा तो ये हमेशा आपका एक स्मॉल एंगल से पहले टर्न करेगा। तो अगर वो स्मॉल एंगल से अगर वो टर्न कर रहा है दैट मीन्स वहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो पहले हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन देखते हैं कि हमारा वो कितना होगा। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा हुआ हमारा। अब हम लोग को टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। सो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम 0 टू डब्ल्यू, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब यहाँ पे थीटा 1 क्या है कि पहले आपका वो डाइपोल किस एंगल पे प्लेस था, दैट इज़ थीटा 1। जब वो टर्न किया तो फिर उसका एंगल कितना चेंज हुआ, दैट इज़ थीटा 2। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू, टाउ को मैंने कैसे लिख दिया, पी ई साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब हमारा P और E दैट मीन्स डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू पी ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब बच्चों आपको पता है दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो मैंने इसी प्रिंसिपल को यहाँ पे लगाया, तो W इज इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो हमारा क्या होगा, W इज इक्वल टू पी ई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये हमने क्या किया, अपर लिमिट तो कॉस थीटा 2 विथ माइनस साइन, माइनस लोअर लिमिट थीटा 1 था तो माइनस कॉस थीटा 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्यों, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, तो प्लस कॉस थीटा 1 और माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार हमारा ये जो डाइपोल होगा हमारा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा। तो सबसे पहले हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ठीक है, तो अब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमने लिया था W इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, जो हमारा पहले हमारा फॉर्मूला था, या फिर हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम को, चलो हमने W के टर्म में नहीं, हमने इसको टॉर्क के टर्म में लिया कि आखिरकार हमारा ये स्टेबल में कब होगा, अनस्टेबल में कब होगा। तो टॉर्क के टर्म में जब मैं लूँगा तो अगर मेरी थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्रीज होगी या अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्रीज होगी। ठीक है, अब आपको पता है दैट साइन 0 इज इक्वल टू 0 एंड साइन 180 इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारी टॉर्क की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, दोनों केसेस में 0 मिलेगी। दैट मीन्स ये हमारा किस में हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम में।
अब हम बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमारी थीटा कितनी होगी, या तो 90 डिग्रीज या हमारी थीटा कितनी होगी 270 डिग्रीज। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, प्लस पी, और इस केस में हमें क्या मिलेगा, माइनस पी। तो इस बेसिस से आप निकाल सकते हो कि आपका टॉर्क जो होगा कब आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और कब आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब अगर मुझे वर्क डन निकालना है कि वर्क के टर्म में हमारा वो कब स्टेबल में होगा और कब अनस्टेबल में होगा, तो दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट W इज इक्वल टू पी कॉस थीटा हमारी एक वैल्यू आई है। जो हमारा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आया था, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी एक कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। तो दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा फाइनली, W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा हमारे पास कैसे आया है, सो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 को जब हमने सॉल्व किया तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिली है। दैट मीन्स अगर आपकी थीटा की वैल्यू अगर आपकी 90 डिग्रीज होगी, ठीक है, तो ये हमारा क्या, किस इक्विलिब्रियम में हमारा ये आ जाएगा, तो ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा। क्यों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज, तो हम सॉल्व करते हैं दैट W इज इक्वल टू पी ई कॉस 90 डिग्रीज, और कॉस 90 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 0 डिग्रीज। तो W इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 0। तो दैट मीन्स बॉडी हमारा किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो इसी तरह आप थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ को निकाल करके आप बता सकते हो कि बॉडी हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। जब भी आपका टॉर्क या वर्क डन अगर 0 डिग्रीज आ रहा है तो हमेशा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर वो 0 डिग्रीज के अलावा कोई भी अदर वैल्यूज आ रही है, दैट मीन्स वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। सिर्फ आपको इसी बात पे ध्यान देना है। दूसरे पॉइंटर पे आपको क्या बात पे ध्यान देना है कि टॉर्क में हमारा साइन थीटा होगा और वर्क डन में हमारा कॉस थीटा होगा। तो ये हमारे इसके की पॉइंटर हैं इस डेरिवेशन के। क्वेश्चन और जो न्यूमेरिकल आपके आते हैं वो इसी बेसिस पे आते हैं। कभी आपका टॉर्क के टर्म में पूछता है, कभी आपका वर्क डन के टर्म में पूछता है। तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेनेवर इट इज टॉर्क it will be sin theta, and whenever it is work done it will be in terms of cos theta. Thank you class.